नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेड यूट्यूब चैनल में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है ये किताब। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने बेटे को या बेटी को एक अच्छा, उत्तम, आदर्श, समझदार व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यह आग्रह करूंगा कि जब आपका बेटा या बेटी 15 से 18 साल का हो जाएंगे तब आप यह बुक अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दें। 15 से 18 साल का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह किताब वैसे बच्चों के लिए नहीं है। किताब में बताए गए तथ्य, तर्क और सिद्धांत अच्छे से समझने के लिए किताब पढ़ने वाले की आयु कम से कम 15 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि 15 से ऊपर वाला युवा बच्चा ही इन तथ्य को आसानी से समझ पाएगा। अभी किताब का मुख्य विषय क्या है और किन किन बातों के लिए यह किताब लिखी गई है। तो दोस्तों, जैसे किताब का नाम है द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, इसका मतलब है आत्मा जो होती है, मनुष्य की आत्मा, रूह जिसे कहते हैं, उन आत्माओं की अपने एक पृथ्वी से अलग दुनिया होती है। उस दुनिया के जो नियम, कानून और सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के ऊपर यह किताब मुख्य रूप से आधारित है। अभी हो सकता है कि आप कहेंगे आत्माओं की दुनिया मतलब भूत प्रेत, डरावनी हॉरर कहानियाँ वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, वैसे कुछ बात नहीं है। हालांकि किताब में भूत प्रेत का उल्लेख देखने मिलता है, यद्यपि डरावनी भूतिया कहानियाँ बिल्कुल नहीं है। अभी इस किताब की सबसे अद्भुत, अनोखी बात यह है कि यह किताब वास्तविक रूप में किसी मनुष्य ने नहीं लिखी है। किताब को लिखने वाली या लिखवाने वाले आत्माएं हैं जो मर चुकी है या जिनकी मनुष्य रूपी देह की मृत्यु हो चुकी है। आप कहेंगे कि आत्मा ने किताब लिखी है, क्या अजब-गरीब बात बोल रहे हो। तो दोस्तों, यह बात 100% सत्य है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको यह किताब पढ़नी पड़ेगी। फिर भी मैं आपको यह कहानी समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से सुनिए। इस किताब को लिखने वाली महिला है जिनका नाम है खुर्शीद भावनगरी। ये है वो। हालांकि इस महिला की अभी मृत्यु हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि यह किताब किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि आत्माओं ने लिखी है। इस बात की कहानी ऐसी है कि इस महिला जो लेखिका है, ये महिला लेखिका, इसके 2 जवान बेटे थे। इनके एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब जैसे उनकी मृत्यु हो गई, दोनों जवान बेटे जो थे, उनकी आत्मा मरने के बाद अपने माता पिता के प्रति शोक प्रकट कर रही थी। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि अभी हम तो नहीं रहे, अब हमारे मरने के बाद हमारे माता पिता का क्या होगा। और इसी दुख भरी सोच में उन दोनों की आत्माएं शोक करते हुए आत्मालोक पहुंच गई। आत्मालोक पहुंचने के बाद उन दोनों आत्माओं ने बड़ी कठिनाई के बाद अपनी माता से संपर्क प्रस्थापित किया और वे दोनों अपनी माता के साथ, मतलब खुर्शीद भावनगरी जी के साथ बातचीत करने लगे। उसी बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी जिंदा माँ को काफ़ी सारी ऐसी आत्मालोक के विषय में बातें बताई। उसमें ऐसा था कि आत्मालोक कैसा होता है, कितने होते हैं, मनुष्य की आत्मा मरने के बाद कब आत्मालोक पहुँचती है, मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर क्यों होता है, मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है, भगवान कौन है और भगवान हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, स्वर्ग और नरक की परिभाषा क्या है, कौन सा मनुष्य स्वर्ग आत्मालोक में जाता है और कौन सा मनुष्य नरक आत्मालोक में जाता है, अगर स्वर्ग जाना है तो कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और यदि नरक नहीं जाना तो कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, पुण्य कर्म कैसे करें, पापों से कैसे बचें। ऐसे कई सारी अनोखी बातें उन दोनों बेटों की आत्माओं ने अपनी माँ को बताई और अपनी माँ से यह अनुरोध किया कि जैसा हम कह रहे हैं, जो भी बातें हम बता रहे हैं, उसके अनुसार आप एक किताब लिखो, ताकि ऐसे जागरूक मनुष्य को यह बात ज्ञात हो जाए जो मनुष्य रूपी जीवन में सफल होना चाहते हैं। फिर अपने बेटों के कहने पर इस महिला लेखिका ने यह किताब लिखी। देखा जाए तो किताब में बताए गए तथ्य आत्माओं ने कहे हैं, लेकिन उन्हें उनसे सुनकर लिखा है इस महिला लेखिका ने। किताब के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य रूपी जन्म या मनुष्य रूपी जिंदगी हमारी असली दुनिया है ही नहीं। आत्मा मनुष्य के रूप में इसलिए पृथ्वी पर जन्म लेती है ताकि अच्छे कार्य कर्म करके, आध्यात्मिक प्रगति करके, पुण्य कमा के स्वर्ग रूपी आत्मालोक में पहुंच पाए। लेकिन मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद पाप पुण्य में फर्क ही नहीं करते, जो मर्जी है वैसा आचरण करते हैं, धर्म अधर्म इनमें भी फर्क नहीं करते। झूठ बोलना, धोखाधड़ी, फरेब, खून खराबा, हत्या, अपने पोस्ट ओहदे का गलत फ़ायदा उठाना, जैसे उच्च पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या मंत्री आदि। तो दोस्तों, ऐसे कई अनगिनत कारणों की वजह से ज़्यादातर आत्माएं मनुष्य रूप में गलत काम करके
पापों का बोझ लेकर नरकलोक में वास करती है। मैंने यह किताब लगभग पढ़ ली है, हालांकि आखिरी कुछ पन्ने अभी भी शेष हैं। लेकिन यदि मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो दोस्तों, मैं भगवद गीता भी पढ़ रहा हूं, लेकिन वह अभी सिर्फ आधी ही पढ़कर हो गई है। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, भगवद गीता में लिखे गए तथ्य और इस किताब में बताए गए सिद्धांत, इन दोनों में बहुत बड़ी मात्रा में मुझे समानता दिखाई दी। वैसे भगवद गीता पूरी की पूरी भगवान श्री कृष्ण जी ने कही है और यह किताब इन आत्माओं द्वारा लिखी गई है या लिखवाई गई है। दोस्तों, यहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण और इन दोनों आत्माओं की तुलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। दोनों के दोनों अलग विषय हैं, लेकिन दोनों के द्वारा बताई गई बातों में और सीख में, सिद्धांत में बड़ी समानता है। हालांकि भगवद गीता में यह बातें लिखी तो है, लेकिन उन्हें समझना थोड़ा कठिन है। और इस लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड किताब में बातें स्पष्ट रूप में और सरल भाषा में बताई गई है, जिन्हें समझना बड़ा ही आसान है। कहने का तात्पर्य, भगवद गीता हो या आत्मालोक की किताब, दोनों की एक ही सीख है, मनुष्य जन्म में अच्छे कर्म करके उच्च स्तरीय आत्मालोक में जाना। इसलिए मेरा यह मानना है कि यदि कोई व्यक्ति, खास करके युवा व्यक्ति, यह किताब अपने हृदय से मन लगाकर पढ़ता है तो वह सब आत्मालोकी ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, अपने मनुष्य रूपी जन्म का वास्तविक प्रयोजन भी जान पाएगा और अपनी मनुष्य रूपी जिंदगी एक आदर्श, उत्तम, समझदार व्यक्ति बनकर जिएगा और आखिर में उच्च स्तरीय आत्मालोक में पहुंच पाएगा। इस पृथ्वी पर कौन ऐसा मनुष्य होगा जो खुद से नरक में जाना चाहेगा? लेकिन दुखद बात यह है कि ज़्यादातर मनुष्य पाप कर्म करके नरक में पहुंचते हैं और बहुत थोड़े स्वर्ग या उच्च स्तरीय स्वर्ग में पहुंच पाते हैं। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया ताकि लोगों को मैं यह समझा पाऊँ कि ऐसी अनोखी किताब भी पढ़ने के लिए मौजूद है जो अच्छे आदर्श इंसान बनने की सीख देती है और नरकगामी होने से बचाती है। तथापि किताब में बताए गए तथ्य सिद्धांतों का पालन होना अति आवश्यक है, तभी यह संभव है। एक माता पिता की हैसियत से हर एक माता पिता का यह सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक अच्छा, आदर्श, उत्तम मनुष्य बने। तो दोस्तों, यह किताब उसे अच्छा, आदर्श मनुष्य बनने के लिए मदद करेगी। किताब में और एक तथ्य का उल्लेख देखने मिलता है, वो यह है कि मनुष्य जीवन में कभी भी एविल मतलब शैतानी सोच, शैतानी लोग, अधर्म का साथ ना दो, उसका विरोध करो। अगर अधर्म का साथ कोई व्यक्ति दे तो नहीं रहा, लेकिन उसका विरोध भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति न चाहते हुए भी अधर्म का साथ देकर उसको बढ़ावा दे रहा है। पिछले 2 सालों से जारी यह ट्रेंडिंग संकट आप समझ गए होंगे और उसका समाधान यह भी आप समझ गए होंगे। दोनों के दोनों दुनिया के सबसे बड़े अधर्म है। इसका साथ ना दो, इसे समझने की कोशिश करो, इसका विरोध करो। यदि अभी विरोध नहीं किया गया तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वैश्विक संकट आपके और हमारे बच्चों का भविष्य तबाह कर डालेगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस ट्रेंडिंग संकट का जो उद्देश्य है, जो अधर्म है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या उद्देश्य है इसका, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एक वीडियो का, वो वीडियो देखो, इसे समझने की कोशिश करो। और यदि आप यह किताब पढ़ना चाहते हैं तो यह किताब आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।